This is an ABP Life podcast. राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। इनमें से जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और झालावाड़ 12 हॉट सीट हैं। इनके परिणाम पर सभी की निगाहें टिकी है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस ने परफॉर्म किया है वो हैरान करने वाला है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश कल्ला जी हैं। अविनाश जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जिस तरह से राजस्थान में अब तक के ट्रेंड्स सामने आए हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, मेरे को लगता है एग्जिट पोल से भी बेहतर रुझान दिखा रही है कांग्रेस पार्टी राजस्थान में। शुरुआत से ही जो स्थानीय पत्रकार और लोकल लोग थे वो इस बात पे थे कि इस बार 25-0 जैसे हालात नहीं है। 3 से 4 सीटें क्लियर दिख रही थी, जहाँ भाजपा बैकअप पे थी। अमित शाह ने खुद कहा कि हमें कुछ सीटों का नुकसान है, और वो सीटें जो काफी की टक्कर बन रही थी वो सारा का सारा वोट जो है वो कांग्रेस की ज्यादा दिख रहा है। पहले से ही बात थी कि जो शेखावती का बिल है वो कांग्रेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप देखिए, स्पीकर 3 और 2 इन 3 सीटों पर कांग्रेस ने 2 जगह उम्मीदवार खड़े किया। एक गठबंधन का कैंडिडेट था, तीनों लीड में है। और इसी से लगती है इसकी कथियां हनोर नगर की, वहां पे भी तक देखा कांग्रेस ने कुलदीप सिंह वहां पे आग चल रहे। तो ये पूरी बेल्ट जो थी ये कांग्रेस के फेवर में थी। उसके बाद अगर आप देखें तो चौंकाने वाला जो एक नंबर था, हालांकि अभी चोपड़ा पीछे चले कुछ 5,000%, जयपुर रूरल जो कि भाजपा की स्ट्रॉन्ग सीट थी, वहां पर भी लंबे समय तक, अभी हम बात करें तब तक अमित शाह पहली बार सुबह से पीछे हुए 5,000 से, वो एक नंबर था। और एक बड़ा भाजपा ने इस बार चेंज किया था कि बजरंग शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, जो प्रधान वोट बैंक को नजर करते हुए था कि ईस्टर्न राजस्थान, जहाँ पे उनकी स्थिति पिछली बार विधानसभा चुनाव में मजबूत नहीं थी, उसको साधा जाए। और अगर हम उस जगह की भी बात करें तो अभी आप देखिए, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, इन चारों जगहों पर कांग्रेस बहुत कंफर्टेबली आगे चल रही है। कहीं 40,000, कहीं 35,000, दौसा तो 1 लाख के पार है। तो ये वो जो सीटें हैं ये मजबूत रही। कांग्रेस ने की जो और काम करी वो उनका गठबंधन, चाहे वो भारतीय आदिवासी पार्टी से उनका टाइप हो, चाहे उनका हनुमान बेनीवाल के साथ जो टाइप रहा, सीपीएम रहा। और इसके साथ साथ जिस तरह से आरएलपी से विधानसभा चुनाव लड़े उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस अपनी तरफ लेके आई और बाड़मेर से उनको प्रत्याशी बनाया, तो देखिए वो भी अभी आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के गठबंधन काम आए। और जिस तरह से बिखरे हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, इस बार उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, पवन सिंह डोटासरा ने सबको साथ लेने का जो एक अटेम्प्ट किया कि फेस नेता और पार्टी अध्यक्ष और जो भी पार्टी मशीनरी थी, सचिन पायलट, पवन सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, इनके बीच में द्वंद्व नहीं दिखा इस बार। कांग्रेस पार्टी ने सीटें बहुत मेरिट पे पार्टी और उसका परिणाम सामने है। तो इसमें क्या और बाकी सेक्टर देख रहे हैं आपकी, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी आई, वहां पर नया चेहरा दिया सीएम के तौर पर, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सीएम, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से लोकसभा चुनाव में स्टेट बैठ, राजनीति एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अवश्य आएगी, लेकिन ये जो इतनी बड़ी जीत है, हाँ पेपर पे दिखती है, उनके करीब 40 से ज्यादा एमएलए उनके पास ज्यादा है, लेकिन जिस तरह का राजस्थान में व्यवहार रहा है वोटर्स का, भाजपा हमेशा बहुत बड़ी मार्जिन के साथ अंदर आती है। वसुंधरा राजे की पिछली सरकार जब आ गई थी तो वो 163 पे है। उससे पहले भी जब वो आए तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर था, 150 और नंबर्स के करीब थे। इस बार वैसा नहीं है। पहली बात, कांग्रेस विपक्ष में बहुत मजबूत है, 70 सीट कांग्रेस विपक्ष में। तो जो ये बात पिछली बार भी देखते थे, क्योंकि हमारा इलेक्शन एक पेंडुलम स्टेट है, तो बीजेपी को एज होना एक जीवन बात थी कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, हर 5 साल में सरकार बदल देता है। कांग्रेस 70 सीटों पे थी और कई ऐसी सीटें थी मेरे ख्याल से जो वो हारे, 34 सीटें जो थी, कई सीटों पे आंकड़ा 10,000 के नीचे का रहा। तो जब लोकसभा में वो कन्वर्जन आया तो वो देखिए पार्टी एक साथ आई है, जहां वोट बैंक पूरी तरह से संख्या भारतीय जनता पार्टी से शेखावती का उदाहरण है। राजपूतों में नाराजगी नजर आई। आपको दिखती है कि गजेंद्र सिंह की सीट पे भी मार्जिन वो नहीं है, आपकी ये जो सीट है बाड़मेर की उसमें भी मार्जिन वो नहीं है। तो राजपूत वोट बैंक चक्का। और ईस्टर्न राजस्थान में जो
पिछड़ा वर्ग था, SC ST, उनमें उनको बात चल रही थी कि रिजर्वेशन बदल देंगे, वो असर करती है। और आप देखिए कांग्रेस इस तरह रहा कि आपका मुख्यमंत्री ईस्टर्न राजस्थान से आपने लिया, लेकिन सीधे नहीं आए। और ट्राइबल पार्टी में भी जहाँ बीजेपी आपको इतना स्ट्रॉन्ग मानती है, ट्राइबल क्षेत्र में तो वो कैंडिडेट ही अपना नहीं उतार पाए, उन्होंने कैंडिडेट कांग्रेस से लिया और वो कैंडिडेट भी पीछे चल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कास्ट वाइज पे जो भाजपा का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो अच्छा नहीं रहा। भाजपा के जो बड़े चेहरे थे उनको उन्होंने नजरअंदाज किया। उन्होंने जो टिकटें बांटी, देखिए अब जो कि मृदा को नागौर में टिकट देते हैं और वो कांग्रेस से इम्पोर्ट करी गई थी, वो विधानसभा चुनाव हारती है और उनको पहली लिस्ट में लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बना दिया जाता है। जाटों में और स्थानीय नेताओं में इसकी एक नाराजगी कि भाई हम कब से काम कर रहे हैं, आपने हमें नहीं दिया। उसी तरह अजमेर में जरूर जीत रहे बहीर चौधरी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर पर आए थे। तो इससे पता पड़ता है जो लोकलाइज इलेक्शन है उनका कि आपका होल्ड नहीं है उस एरिया में। उसके अलावा आप देखिए राजपूतों में जो बड़े नाम थे उनको टिकट जो मिले, राजेंद्र राठौड़ की उम्मीद की जा रही थी कि उनको दावेदारी मिलेगी, लेकिन वो चूरू तक ही सीमित रह गए। सतीश पूनिया का नाम चल रहा था कि उनको